बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सराइकी की कहावत है, दाई कोलों पेट नहीं लुकदा। अमरीकी ब्लॉगर संथिया रिची बिल्कुल पीपल्स पार्टी के लिए एक दाई है, जो पीपल्स पार्टी के हर किरदार को जानती है। पीपल्स पार्टी क्या करती रही है, पीपल्स पार्टी के लीडर कहाँ उठते बैठते थे, कैसे कैसे मुलाकातें होती थी, वो एक एक चीज़ जानती है। वो कई महफिलें भी अटेंड कर चुकी है और ये पीपल्स पार्टी के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। जो चंद रोज पहले उसने इंकशाफात किए, खास तौर पे रहमान मलिक जो कि पीपल्स पार्टी दौर में वजीर दाखिला थे, इसके साथ साथ फाकी वजीर सेहत थे उस वक्त मखदूम शहाबुद्दीन, और फिर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से। वो कोई आम इल्ज़ामात नहीं है कि जिसको ये कहा जाए कि बस बात हो गई, अब बात ख़त्म हो गई। वो बड़े सीरियस एलिगेशन है और संथिया रिची को पाकिस्तान लाने वाला हुसैन हक्कानी था। जब हुसैन हक्कानी ने बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के, बग़ैर सिक्योरिटी क्लियरेंस के अमेरिकन को वीज़े जारी कराए थे, ख़ास तौर पे ब्लैक वाटर जो अमरीकी कम्प्लेक्स बन रहा था, उस सिलसिले में जो ब्लैक वाटर है वो इंजीनियर की सूरत में यहाँ पर आए थे। उनके वीज़े का मतलब ये है कि पासपोर्ट के ऊपर इंजीनियर लिखा हुआ था और टेक्निकल सपोर्ट के तहत वो यहाँ पर पहुँचे थे। दरअसल वो थे ब्लैक वाटर के लोग। तो उसी खेप में ये भी यहाँ पहुँची थी और ऐवान सदर में, वज़ीर आज़म ऑफिस में, वज़ीर आज़म हाउस में, इसके लिए तमाम दरवाजे खुले रहते थे। कोई भी इसको रोकने टोकने वाला नहीं होता था। ये इंटरव्यू भी करती थी, उनकी निजी मुशावरत में भी शामिल रहती थी। एक एक चीज़ का इसको पता है कि ये उसके अंदर घूम चुकी थी मुकम्मल तौर पे। ये इल्ज़ामात किस हद तक सच है, अब ये तो अदालत में, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी चली गई है और उन्होंने कहा है कि FIA इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर रही, तो अदालत जो है साइबर क्राइम एक्ट के तहत हुक्म दे कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करें। मगर संथिया की जानिब से भी वाज़ेह तौर पे ऐलान कर दिया गया है कि वो अदालत तो क्या, हर इस फोरम पे जाएगी जहां पर उनको बुलाया जाएगा और वो अपने इल्ज़ामात का दिफा भी करेगी। ताज़रीन जो ट्वीट्स हैं उसमें भी उन्होंने कहा है कि तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तमाम वीडियोस या ऑडियोज़ हैं, एविडेंस आप कह लें कलेक्टिवली, वो तमाम के तमाम उसके पास मौजूद हैं और वो हर फोरम पे दिए जाएंगे। कुछ ज़राए तो ये भी बताते हैं कि आने वाले दिनों में संथिया ऐसे ख़तरनाक इंकशाफात कर सकती है जो सिर्फ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो नहीं, बल्कि को चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लिए भी मुश्किलात का बायस बन सकते हैं। कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे एविडेंस संथिया के पास मौजूद हैं जो वो आगे चल के वो सामने ला सकती है और कई खुफिया, छुपे हुए या पर्दा नशीन जो किरदार हैं वो भी सामने आ सकते हैं। ऐसे ऐसे काम जो किसी को अब तक पता नहीं है वो सामने आ सकते हैं। कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनमें इनका किरदार रहा है, उस हवाले से भी वो इंकशाफात सामने आ सकते हैं। बताने वाले तो ये भी बताते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस के हवाले से भी कुछ ऐसी बातें हैं जो अब तक मंजर-ए-आम पर नहीं आई हैं, उस हवाले से भी वो इंकशाफात कर सकती हैं कि उनके पास कुछ एविडेंस भी मौजूद हैं। अब ये एविडेंस क्या है अभी हम इस वक्त कहने की पोजीशन में नहीं है, हमें नहीं मालूम। बहरहाल ये वो इतलात हैं जो मुख्तलिफ सोर्सेस से हम तक पहुंच रही है कि पीपल्स पार्टी अदालत में या FIA में इसीलिए गई है कि अगर संथिया को इस मकाम पर ना रोका गया तो फिर पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं और भी कई इंकशाफात सामने आ सकते हैं। शुरू में तो जो नवाब तैमूर तालपुर हैं उनकी तस्वीर आई, फिर जो मुर्तज़ा वहाब है मुशीर सिंध, उनकी भी तस्वीर आ गई।
बहरहाल वो ज़ाती मामलात है, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मगर अब ये सीरियस एलिगेशंस आए हैं कि 3 शख्सियात पर जो इल्ज़ामात ऐड किए हैं, इनकी तहकीकात भी ज़रूर होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि फौरी तौर पे हुकूमत भी FIA साइबर क्राइम को ये हिदायत दे दे कि इस पर तहकीकात शुरू की जाए। बाकायदा जो बयान है संथिया का वो भी रिकॉर्ड किया जाए, और जिन्होंने दरख्वास्त दी है पीपल्स पार्टी के लोग, उनको भी बुलाया जाए कि वो भी आए। संथिया के पास क्या एविडेंस है वो FIA के सामने रखे, और फिर उसके मुताबिक FIA अपनी एक रिपोर्ट जो है वो भिजवाए और हुकूमत को आगाह करे कि इन इल्ज़ामात में क्या हक़ाइक़ हैं। मगर ये इतलात मौजूद हैं कि हर आने वाले दिन के साथ एक नया से नया इंकशाफ आता जाएगा जो कि पीपल्स पार्टी के लिए वबाल जान बनता जाएगा। अब इसका रिज़ल्ट आखिर में कहाँ निकलेगा वो भी कुछ नहीं कह सकते। बताया यह गया है कि संथिया शायद खामोश हो जाती, मगर जब उनको धमकियां मिली हैं, कत्ल करने की धमकियां मिली हैं, ISI का एजेंट बनाया गया है, फिर CIA का एजेंट बनाया गया है, उसके बाद से उसने ये फैसला किया कि वो अब इनके करतूत सामने लाएगी। अब और कौन से स्कैंडल हैं ये संथिया ही बेहतर बता सकती है। बहरहाल हम तक जो इतलात पहुंची हैं वो यही है कि आने वाले दिन पीपल्स पार्टी के लिए इंतहाई मुश्किल होंगे, क्योंकि बहुत से अहम ऐसे राज हैं जो अभी तक छुपे हुए हैं, वो आया होने जा रहे हैं और संथिया उनको आया करेगी। और संथिया के पास ये तमाम चीज़ें कैसे आई, वो एक अमेरिकी ब्लॉगर हैं, साफ़ी हैं, वो क्योंकि इनके अंदर रही हैं तवील अरसा तक, ये हर जगह उनको अपने साथ रखते रहे हैं। निजी महफिल हो, सरकारी महफिल हो, वफूद की सतह पर महफिल हो, हर जगह, ख़ास तौर पे ऐवान सदर में उसका बहुत ज़्यादा ठिकाना था। तो वो बहुत सारे राजों से वाकिफ़ है, क्योंकि एक नेचुरल सी बात है कि अगर आप किसी को अपने घर में रखेंगे तवील अरसे तक तो वो आपकी हर मूवमेंट से भी बाखबर भी हो जाती हैं और एविडेंस भी मिल जाते हैं। तो यही वजह है कि संथिया कह रही है कि वो पीछे नहीं हटेगी, बल्कि इनका मुकाबला भी करेगी और जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनको वो साबित भी करेगी। नाज़रीन, जो चीज़ें सामने आती जाएंगी और वो भी सरकारी तौर पर हम इंशाल्लाह आप तक वो पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि पहले जो इल्ज़ामात थे वो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक थे, जिसकी वजह से हमने उस पर बात नहीं की। अब क्योंकि ये सरकारी तौर पे इसका हिस्सा बन गए तमाम इल्ज़ामात का, पीपल्स पार्टी ने FIA को दरख्वास्त दी है, फिर अदालत दी गई है, तो इसलिए हम भी इस पर बात कर रहे हैं। बहरहाल तमाम जो इल्ज़ामात हैं वो उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, हक़ाइक़ पर हैं तब भी सामने आनी चाहिए रिपोर्ट, अगर वो हक़ाइक़ पर नहीं है तो तब भी ये मामला सामने आना चाहिए। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।